ये कहानी है कबीर की, एक ऐसा पत्रकार जिसे रहस्यों को सुलझाने का जुनून था। मायापुर नाम के एक गांव में एक वीरान महल था जो 50 साल पुराना राज छुपाए बैठा था। और कबीर ने ठान लिया कि वो इस राज से पर्दा उठाकर रहेगा। गांव के मुखिया ने उसे चिताया, वहां मौत नहीं, कुछ उससे भी बुरा है। पर कबीर नहीं रुका। तो सूरज ढलते ही बस एक टॉर्च और कैमरा लेकर वो महल के अंदर चला गया। अंदर घुसते ही बर्फीली हवा और मौत जैसा सन्नाटा, बस यही था उसका स्वागत करने के लिए। फिर अचानक उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, किसी के भारी कदमों की। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, पर वो धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। ऊपर एक बड़े से हॉल में उसे एक पुरानी सुनहरी घड़ी मिली। उसकी सुइयां जमी हुई थीं, और जैसे ही उसने धूल साफ करने के लिए उसे छुआ, एक नामुमकिन सी बात हो गई। धूल गायब हो गई और वो खंडर देखते ही देखते एक शानदार महल में बदल गया। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। एक खूबसूरत महिला जिसकी आंखों में उदासी थी। कबीर ने अपने आने का मकसद बताया। जवाब में महिला ने बस एक बड़े से आईने की तरफ इशारा किया। आईने में कबीर का अपना चेहरा नहीं था, वो गांव के बाहर मिला वही बूढ़ा आदमी था। फिर उस महिला ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये कोई भूतिया महल नहीं है, ये वक्त का जाल है। वो बूढ़ा आदमी एक और पत्रकार था जो कबीर को उसका ही आने वाला कल दिखा रहा था। कबीर समझ गया कि वो फंस चुका है। उसने देखा घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही हैं और उसने फौरन एक पत्थर उठाया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो महल के खंडरों के बाहर झाड़ियों में पड़ा था। उसने फौरन अपना फोन निकाला। तारीख वही थी। जान में जान आई और वो मुस्कुराया। लेकिन ये राहत बस कुछ पलों की थी। जैसे ही उसकी नजर अपनी गाड़ी के शीशे पर पड़ी, उसके बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां। वो बच तो गया, लेकिन 50 साल बूढ़ा हो चुका था। महल तो गायब हो चुका था, पर वो सुनहरी घड़ी अब उसकी कलाई पर बंधी थी और सही चल रही थी। मगर कबीर के कानों में उसकी टिक टिक की आवाज किसी की हंसी जैसी गूंज रही थी। मगध एक खुशहाल और समृद्ध राज्य, लेकिन इसकी नींव में एक गहरा शाही राज दफन था। कहानी के बीच में था एक सिंहासन जिसमें देवताओं का आशीर्वाद भी था और एक भयानक श्राप भी। ये सिंहासन राज्य का दिल तो था, पर अपने शासक पर हमेशा एक नजर रखता था। एक रात एक रहस्यमयी रोशनी राजा को महल के एक भूले बिसरे हिस्से की तरफ खींच ले गई। अपने सबसे वफादार मंत्री के साथ राजा उस तहखाने में उतरते हैं जहां राज छिपा था। वहां दीवारों पर अतीत की कहानियां थीं, धोखे और खून खराबे की, जो एक डरावने संदेश पर खत्म होती थीं। पत्थर पर खुदी इस भविष्यवाणी ने राजा के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया, और तब उन्हें एहसास हुआ कि ये भविष्यवाणी तो पहले ही सच होना शुरू हो चुकी है। अगले ही दिन एक अजनबी साधु दरबार में आया और उसके आने से खतरा और भी करीब आ गया। साधु की इस चेतावनी ने शक की सुई को सीधे शाही परिवार की तरफ मोड़ दिया। राजा के दोनों बेटे काबिल थे, लेकिन उनके अलग अलग स्वभाव अब संदेह की वजह बन रहे थे। और जाते जाते साधु एक आखिरी अशुभ भविष्यवाणी कर गया। एक डेडलाइन तय हो गई। महल में जश्न का माहौल था, पर राजा का दिल किसी अनहोनी के डर से बैठा जा रहा था। और फिर अचानक जश्न अंधेरे में डूब गया। महल में एक अजीब सी घबराहट फैल गई। उस खामोशी में सिर्फ एक ही आवाज थी, तलवारों के टकराने की। राजा ने जो देखा वो खौफनाक था। एक बेटा जख्मी, दूसरे के हाथ में हथियार। भविष्यवाणी सच लग रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, आर्यन चिल्लाया, पर जो दिख रहा था वो एक अलग ही कहानी कह रहा था। लेकिन तभी घायल विक्रम ने एक ऐसा राज खोला जिसने एक पल में सब कुछ बदल दिया। तो ये भरोसेमंद मंत्री ही असली गद्दार था, जो पक्के सबूतों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। साजिश करने वाला अब जेल में था और मगध में शांति लौट आई थी। ऐसा लगा जैसे संकट टल गया। लेकिन वो अशुभ लाल रोशनी, वो गायब नहीं हुई थी जैसा राजा ने सोचा था। इस बार वो रोशनी मुकुट से नहीं, बल्कि राजकुमार विक्रम की आंखों से आ रही थी। तो क्या विक्रम वाकई में बेकसूर था, जैसा वो दिख रहा था? या ये गहरी साजिश थी जिसमें उसने एक तीर से दो शिकार कर लिए? और सबसे बड़ा सवाल, वो साधु कौन था? कोई भविष्य बताने वाला, या इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड?